वालेकुम अस्सलाम हमाद साहब। वालेकुम अस्सलाम यासीन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी। तो स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वसीम। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन पूछना शुरू कर सकते हैं आप। काइंडली आपने जो चैट है उसमें आप अपने क्वेश्चंस जो है वो टेक टाइप करें और मैं आंसर देने की ट्राई करता हूँ। तो जिसकी भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो काइंडली चैट बॉक्स में बता दें। सर FX2 फंडेड किस तरह है? यार FX2 उसके लिए आपको देखना पड़ेगा FX2 रिव्यूज ऑन ट्रस्ट पायलट। ठीक है, तो ट्रस्ट पायलट पे आप रिव्यू देके जब भी आपको कोई प्रॉप फॉर्म या कुछ भी है तो ट्रस्ट पायलट पे उसकी रिव्यू देख लिया करे, उससे आपको अच्छी खासी वो आएगी। तो यहाँ पे जो 5 स्टार रिव्यूज हैं इनके वो 79% है, 4 स्टार है। फिर उसके बाद ये देखिए फास्ट पे आउट हो कह रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से फिर FX2 उस पे आप रिलाय कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, जितने भी प्रॉप फॉर्म्स हैं, हाँ वो FTM हो, हाँ वो जो भी हो, उसमें आपने एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जितने भी कंपनीज है ना, आप आज है, कल जैसे आप सुबह उठेंगे इनमें से कोई कंपनी भी गायब हो सकती है। इसमें सिंपल आपका जो प्रॉप फर्म है उसका मकसद ये, फंडेड अकाउंट का मकसद आपका सिंपल ये होना चाहिए कि वहां से आपने प्रॉफिट करना है, वहां से आपने पैसे निकालने हैं, और यहाँ पे आपने लिए अपना एक पर्सनल अकाउंट बिल्ड करना है, पर्सनल एक वेल्थ बिल्ड करना है। ठीक है, इस तरह नहीं है कि बस आप कहेंगे कि ये कंपनी है, सारी उम्र ये मेरी जिम्मेदार है और इसी में मैं करता रहूंगा। आपने अगर अभी आप हो सकता है नहीं हो या हो सकता है आपका टाइम हुआ हो, लेकिन कुछ साल पहले माई फॉरेक्स फंड बहुत ही टॉप की कंपनी थी और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो भाग जाएगा या वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे हम सुबह उठे वेबसाइट उनका बंद, सारी चीजें बंद। उसके अलावा जो द फंडेड ट्रेडर था TFT, वो बड़ी जबरदस्त कंपनी थी, बड़ी ठीक जा रही थी, लोग उनके पास आ रहे थे, पे आउट भी दे रही थी, सारी चीजें। लेकिन अचानक क्या हुआ, वो MT4 से वो शिफ्ट हो गए DX रेट पे। कुछ के तो अकाउंट्स उड़ गए, कुछ के अकाउंट्स है भी उनकी कुछ अजीब किस्म की पॉलिसी है, कुछ वो अलाउ कर रहे हैं, कुछ नहीं अलाउ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस है, वो भी चले गए। ठीक है, तो इन कंपनीज में आपने क्या करना है, अकाउंट बनाए। लेकिन इसका सिंपल आपका मकसद ये होना चाहिए कि इनसे आप पैसे निकालें, अपना पर्सनल अकाउंट बिल्ड करें और उसमें आप ट्रेड करते रहें। हाँ, उसके साथ अगर सेफ, और अभी FTMO ठीक चल रहा है, अब FTMO की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। ऐसे ऐसे कंपनीज भाग गए हैं जिससे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो कंपनी भाग चुकी होंगी, लेकिन वो भाग गए। ठीक है, तो इसी तरह आपने क्या करना है, इन कंपनीज की तरफ जाना है। ठीक है, कंपनीज की तरफ जाने के बाद आपने सिंपली उसके अकाउंट से अपना पे आउट्स लेने हैं, क्विकली एज पॉसिबल, और अपना एक अकाउंट बिल्ड करना है, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, NZD रिव्यू न्यूजीलैंड डॉलर सिंपली, चूंकि आपको पता है USD ऑलरेडी स्ट्रांग है। कल हम ब्रेक इवन पे निकल गए और ये चीज जो है वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई, जो कि अनफॉर्चुनेट है। वीकली जो क्या कहते हैं, वीकली जो आउटलुक है उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई डॉलर जो है वो अपसाइड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो डॉलर स्ट्रांग है तो NZD USD वीक है, एक तो वहां से आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड डॉलर वीक है। और फिर आज हमारे पास उनका कट आया है, उसका न्यूज रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का। तो उस वजह से भी कुछ खास मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी 50 BPS ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड डॉलर के लिए बेरिश है। हाँ, अगर वो एक्सप्लिसिटली ये कहते हैं सिर्फ, और अभी मैं आपके सामने न्यूजीलैंड रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का वो कर लेता हूँ, जो न्यूज़ है वो आई है, मैं उसका कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसको आपने कैसे समझना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 50 BPS कट एज वाइडली एक्सपेक्टेड, यानी वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था, इसकी वजह से मार्केट कोई खास नहीं। लेकिन अगर इसके साथ साथ हमें कुछ ये मिलता कि न्यू रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड ने अभी भी 50 BPS काटा है और आगे भी 50 BPS काटेंगे, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड गाइडेंस जो है वो हमें मिल गई है। फॉरवर्ड गाइडेंस हमें मिल गई है तो इसका मतलब है फिर न्यूजीलैंड डॉलर बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है। लेकिन हमें देखिए, appropriate to cut OCR by achievement low and stable inflation, कुछ खास नहीं। फिर इन्होंने कहा मेरे ख्याल से कोई डाटा डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर प्राइस सिग्नल्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन, यहाँ पे अगर एक कमेंट दिया गया था कि द कमिटी एग्रीड मेंबर न्यूजीलैंड कमिटी डिस्कस 25 basis point। ठीक है, कमिटी एग्री दैट 50 कमिटी एग्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस सपोर्ट्स इज हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर।
आर एक्सपेक्टेड टू ईज फर्दर द कमिटी एग्री टू मंथली फाइनेंशियल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर वो कह दें कि आगे भी हम बैंक रेट जो है वो कट करने वाले हैं, अगर ये ऐसा कह देते तो फिर तो बिल्कुल ये एक अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए, लेकिन कोई फॉरवर्ड गाइडेंस हमें नहीं मिला। अगर ये कहते अभी भी काटा है आगे भी काटेंगे क्योंकि इकॉनमी डाउन है, न्यूजीलैंड डॉलर डाउन, अगर ये कहते हैं नहीं 50 बीपीएस की बजाय 25 बीपीएस काट रहे हैं और इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा है और इकोनॉमी बिल्कुल ठीक चल रही है, न्यूजीलैंड डॉलर अप, तो ये तीन हैक्स है उसके लिए। अच्छा, न्यूजीलैंड रिव्यू भी हो गया सर, दुबई के बारे में गाइड कर दें जरा कैसे वो काम कर सकते हैं। यार कोई बंदा भी आप ढूंढ लें, कोई भी आपका अगर रिलेटिव है, कोई भी अगर आपका दोस्त है, तो उसको आप ढूंढे, उससे आप करें। उससे आप कर सकते हैं, खुद जाने की बजाय किसी दोस्त से करें तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको अकामा लेना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से आपको कोई 5-6 लाख का पड़ जाएगा, जो आज़ाद वीजा है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप वहां पे किसी बंदे के साथ वो कर लें। कोई अगर भरोसे वाला है, भरोसे वाला नहीं भी है तो थोड़ा सा डिपॉजिट कर लिया करें, ज्यादा डिपॉजिट ना किया करें। सर सबसे पहले ये बता दें कि गोल्ड नीचे क्यों आया है, क्योंकि एनएफपी की वजह से। देखो मैंने, अगर मैं यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, कल देखो यहाँ पे करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में मैंने आपके सामने क्या कहा, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में जो गोल्ड है वो मैंने न्यूट्रल कहा। अब न्यूट्रल क्यों कहा, उसकी सिंपल वजह ये है कि गोल्ड को अगर आप एनएफपी के लिहाज से देखें, ठीक है, इस महीने एनएफपी के लिहाज से अगर आप देख लें, ठीक है, एनएफपी स्ट्रांग है, ठीक है। अब एनएफपी स्ट्रांग है तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, लेकिन डॉलर स्ट्रांग होने की बजाय यूएस 10 ईयर यील्ड स्ट्रांग हो गए। अगर आप देखिए 10 ईयर यील्ड्स बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा सा 30 मिनट टाइम फ्रेम में आप जाएंगे तो देखिए 10 ईयर यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, और जैसे ही जब भी 10 ईयर यील्ड्स ऊपर जाते हैं तो गोल्ड नीचे की तरफ आते हैं। वही हुआ, गोल्ड जो है वो नीचे आया, सपोर्ट को ब्रेक किया और अभी भी थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब इसमें मैंने न्यूट्रल क्यों कहा, देखिए करेंसी स्ट्रेंथ में मैंने आपको कहा कि यूरो वीक है, जीबीपी न्यूट्रल है, यूएसडी स्ट्रांग है, क्रिप्टो स्ट्रांग है, स्टॉक स्ट्रांग है, ये सारे वीक है। इसकी सिंपल वजह ये है कि अगर आप गोल्ड को जियोपॉलिटिकली देख ले, ईरान और इसकी वॉर की वजह से, तो वो गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। अगर एनएफपी के हिसाब से आप देख ले तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए। तो इसका यह है कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, एक चीज आपको बता रहा है बाय, एक चीज आपको बता रहा है सेल। तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसमें ट्रेड करें, ट्रेड ही ना करें, उसकी बजाय डॉलर में ट्रेड कर लें, उसकी बजाय यूरो यूएसडी में ट्रेड कर लें, उसकी बजाय स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर लें, उसकी बजाय क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर लें, ठीक है। तो क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट साइन आपको दे रहा है, वो आपको बाय भी बता रहा है, वो आपको सेल भी बता रहा है, तो इस वजह से, ठीक है ये सीन। सर क्वेश्चन ये है कि बैंक ट्रेड को किस तरह हम सीखेंगे, उस पर किस तरह प्रैक्टिस। देखो, जब भी आपने सेंट्रल बैंक के इवेंट को ट्रेड करना है, अभी तीन चीजें आपने याद रखनी है कि सेंट्रल बैंक ने बैंक रेट जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा काटा या कम काटा। से फॉर सेंट्रल बैंक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 25 बीपीएस, 50 बीपीएस काटते हैं, फिर कहते हैं इकॉनमी भी बड़ी खराब है, फिर कहते हैं और भी काटेंगे, फिर कहते हैं इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंट्रोल है लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है तो वो करेंसी डाउन जाएगी। लेकिन अगर वो कहते हैं कि 50 बीपीएस के बजाय 15 बीपीएस काट रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ये बता दे इकॉनमी बड़ी ठीक जा रही है, उसके साथ बता दे कि बेरोजगारी भी ठीक जा रही है, उसके साथ बता दे महंगाई चल रही है, तो इसका मतलब है वो करेंसी ऊपर जाएगी। तो 3-4 पॉइंट्स है सेंट्रल बैंक को अभी ट्रेड करने के लिए, कोई 3-4 पॉइंट्स के उस अभी कितना काटा है, आगे के बारे में कोई वो कहते हैं कि आगे कितना काटेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में क्या कह रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में क्या कह रहे हैं, और उसके साथ साथ महंगाई के बारे में क्या कह रहे हैं, ये 3-4 पॉइंट्स आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काट देते हैं, बैंक रेट को कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, उसके साथ साथ कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके साथ साथ कह दें कि इकोनॉमी डाउन है, उसके साथ साथ कह दें कि इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल है, तो वो करेंसी डाउन जाएगी। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशन से कम काटे, फॉर एग्जाम्पल 50 बीपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन 25 बीपीएस इंटरेस्ट रेट कम करें, उसके साथ साथ कह दें कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, उसके साथ साथ कह दें कि बेरोजगारी ठीक जा रही है, उसके साथ साथ कह दें मुल्क की इकोनॉमी मीशत भी ठीक जा रहा है, तो वो करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी। ये सिंपल कोई 4-5 है। अगर इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट साइन है, फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि 50 बीपीएस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काटें, लेकिन वो कहें कि आगे काटेंगे नहीं काटेंगे डाटा पे डिपेंड करता है, अभी कोई ट्रेड नहीं हो सकता, आगे वाला डाटा इंपॉर्टेंट है, आगे वाले डाटा पे आपने खास नजर रखनी है, ठीक है। अगर वो कह दे कि फॉर एग्जांपल कम काटा है,
ज्यादा आगे से फॉर के आगे और भी काटेंगे और भी काटेंगे, ज्यादा काटेंगे, तो फिर डाउन है। लेकिन अगर वो कहते हैं डाटा डिपेंडेंट है और बाकी सारी चीजें, वो मीटिंग बाय मीटिंग अप्रोच है, डिपेंड करता है जैसी डाटा आएगा उसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल से ट्रेडेबल नहीं है। ये तीन चार चीजें आपने याद रखनी है। न्यूजीलैंड फॉरवर्ड गाइडेंस वीक और न्यूट्रल, वो कह रहे हैं डाटा डिपेंडेंट, ठीक है। अगर वो कह देते कि से फॉर उसका बैंक रेट जो है वो अभी भी कम हुआ है, आगे भी कम करेंगे, तो फिर तो डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर ने नीचे जाना, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल है, यानी कुछ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अभी वो कुछ पोजीशन में नहीं है कि वो आपको बताए कि बैंक रेट ज्यादा होगा कम होगा। वो कह रहे हैं जैसे जैसे डाटा आता जाता है, जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आते हैं, जैसे जैसे जॉब्स डाटा आता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन फिगर्स आते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व करती है, तभी हम उसको देखेंगे। क्या होगा, आई मीन गोल्ड स्ट्रांग है या गोल्ड न्यूट्रल। अच्छा, वो कह रहे हैं, सैसिन कह रहे हैं गोल्ड नीचे क्यों आया है और गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा। आई मीन गोल्ड स्ट्रांग है या न्यूट्रल है। देखो, मैंने आपको बता दिया। अब अगर गन टू माई हेड आप मुझसे बिल्कुल पूछना चाह रहे हैं कि मैं आपकी कनपट्टी पे बंदूक रखता हूँ और आप मुझे बताएं कि गोल्ड ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो फिर मैं बेरिश हूँ, ठीक है। फिर मैं सेल हूँ, क्योंकि मैं फंडामेंटलिस्ट हूँ, मैं न्यूज़ ट्रेडर हूँ। एज पर न्यूज़ मुझे अभी मिल रहा है, मैं गोल्ड को सेल करूंगा। बट उसके साथ साथ मैंने एफएक्स चीज को भी देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड को सेल कर रहा हूँ और कुछ ऐसी न्यूज़ हमारे पास आती है कि वो कह देते हैं कि नहीं, लेबनान पे दोबारा अटैक हुआ, या लेबनान ने अटैक कर लिया, या कोई इराक सीरिया मिस्र ये भी इस जंग में कूद पड़ते हैं, तो फिर तो गोल्ड ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, गोल्ड को अगर आप सेल कर रहे हैं तो जियो पॉलिटिकल रिस्क आपके माइंड में होना चाहिए कि सेल तो मैं कर रहा हूँ, एज पर डाटा, एज पर एनएफपी गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर जियो पॉलिटिकली कुछ ऐसे वॉर साइड से कुछ ऐसा होता है, तो फिर गोल्ड डाउन जाने के बजाय अप जा सकता है। अब अगर आप टेक्निकली भी देख ले, ठीक है, टेक्निकली भी इसने अपना जो रेंज है तकरीबन कोई 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक कोई 8-10 दिन का जो रेंज है वो ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल, लेकिन अगर आप इसको सेल भी करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम यहाँ पे होना चाहिए इस हाई के ऊपर, ठीक है, 2654। तभी आप उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं है कि आप यहाँ से सेल करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस मारते हैं, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। वीकली जो फोरकास्ट है, वीकली फोरकास्ट की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि डॉलर हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट दे, फिर उसके बाद ट्रू ब्रेकआउट दे, मार्केट वही हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। तो ये गोल्ड की पोजीशन है। अच्छा, मंसूर क्या कह रहे हैं, सर एनएफपी का डाटा अच्छा आया है, तो अगर कल सीपीआई का डाटा भी नॉर्मल आ जाता है तो रेट कट कैंसिल हो सकते हैं। देखो मंसूर, देखो, रेट कट, ये देखो, मार्केट के कुछ फोकस होते हैं रेट कट्स के कैंसिल होने के, नहीं है बात। अब कैंसलेशन की तरफ नहीं है कि क्या रेट कट कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। बात है कि अगर रेट कट्स होंगे कितने होंगे। देखो, पहले जो मार्केट का फोकस था वो ये था कि बैंक रेट कम होंगे या नहीं होंगे, वो कंफर्म हो गया कि बैंक रेट कम होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये आया कि अगर बैंक रेट कम होंगे तो कौन से महीने में कम होंगे या कौन से साल में कम होंगे। मार्केट का फोकस उस पे था, जनवरी में होगा, जून में होगा, दिसंबर में होगा, कब होगा। फिर उसके बाद फोकस आया कि अब बैंक रेट कम तो होंगे, इस महीने से होंगे, इस साल से होंगे। देखो, ये हो गया, स्टार्ट भी हो रहे हैं कटिंग साइकिल, इस महीने से भी हो रही है कटिंग साइकिल, लेकिन कितना कट आएगा ये फिर अब टॉपिक है। अब जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था आज से कोई एक हफ्ता 10 दिन पहले कि 50 बीपीएस का कट आएगा, लेकिन जैसे ही एनएफपी का प्रिंट आया 50 बीपीएस के बजाय अब मार्केट कह रहा है 25 बीपीएस कट आएगा। तो आप इमेजिन करो, मैं आपको कहता हूँ मैं आपको 50 थप्पड़ मारूंगा, फिर मैं आपको कहता हूँ जैसे ही टाइम आता है मैं आपको कहता हूँ 50 थप्पड़ नहीं, मैं आपको 25 थप्पड़ मारूंगा, तो आप खुश हो जाएंगे। तो इसी वजह से जैसे ही एनएफपी आया 50 बीपीएस के बजाय 25 बीपीएस, और वो 25 बीपीएस को पॉजिटिव लिया मार्केट ने, डॉलर ने, इसी वजह से हमने लाइव ट्रेड भी किया था एनएफपी में, यूरो यूएसडी को हमने सेल किया था। और इसमें लाइव ट्रेड भी इसी वजह से की थी कि कट तो आएगा, बैक रेट तो कम होगा, लेकिन जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उससे कम कट आएगा, ठीक है, इस तरह। तो अभी क्वेश्चन ये नहीं है कि कट, कट तो होगा, ये तो श्योर है, 100% श्योर है, लेकिन कट, बड़ा कट होगा कम कट होगा, ये असल में एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फंस गया हूँ 2623 पे।
मेरी ट्रेड गोल्ड पर फंसी हुई है। 26-27 पे पर बाई किया था, मार्केट नीचे आ गई और अब मैं होल्ड पर हूँ। बट टेंशन एफओएमसी मीटिंग से डर लग रहा है। अगर एफओएमसी मीटिंग में उन्होंने डॉलर को बाई कह दिया तो गोल्ड का डायरेक्ट 2550 तक चला जाएगा। अच्छा, अगर आपका गोल्ड में फंसा हुआ है, ये खैर 2623 से तो इतना वो नहीं है। ये हो सकता है ये 2623 आपका ये है, तो यहाँ पे आप यहाँ तक मेरे ख्याल से मार्केट चला जाएगा। 2620, 2621, 2622 तक। तो आप इसको वो कर लें, यहाँ पे अपना ब्रेक इवन में निकल जाए, ठीक है। एफओएमसी मीटिंग रात 11 बजे है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, एफओएमसी मीटिंग से पहले भी आज हमारे पास उसकी स्पीचेस भी है, सेंट्रल बैंक की स्पीचेस भी है, जो कि 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एफएमसी बॉस्टिक की स्पीच है, लॉगन की स्पीच है, फिर उसके बाद गोल्सबी की स्पीच है, फिर जेफरसन की स्पीच है, फिर एफएमसी मीटिंग मिनट्स है। लेकिन यासीन मेरे ख्याल से तब तक 2623, 2622 तक चला जाएगा। आप अपना ब्रेक इवन पे क्लोज कर लें, या अगर छोटा मोटा लॉस है तो यहीं पे क्लोज कर के निकल जाए। सदर माजरत चाहता हूँ क्योंकि मेरी वाईफाई ऑफ हो गई थी। बैंक रेट के बारे में अगर बता दे उमर से। बैंक रेट में सिंपली देखो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। बैंक रेट में आपने क्या देखना है, 3-4 पॉइंट देखनी है। एक चीज, अगर सेंट्रल बैंक आपको कहता है कि बैंक रेट कट हो गया है, आगे भी कट करेंगे क्योंकि इकोनॉमी डाउन है, तो सिंपली डॉलर जो करेंसी है उसको आप सेल कर सकते हैं। अगर वो आपको कहता है कि बैंक रेट कम हो गया है, लेकिन आगे कम होगा या ज्यादा होगा ये डाटा पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब है अभी कम हो गया है, लेकिन आगे का वो डाटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है अभी ट्रेड नहीं हो सकता। लेकिन डाटा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जैसे ही डाटा आएगा उस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये कह दें कि अभी हमने काटा है, आगे भी काटेंगे क्योंकि इकोनॉमी डाउन है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, करेंसी डाउन, करेंसी को आप सिंपली सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो 4 पॉइंट्स, बैंक रेट, फॉरवर्ड गाइडेंस, इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, जॉब्स, इन पांचों के बारे में आपने देखना है। सर बैंक रेट के बारे में दोबारा समझाएं सर प्लीज, मैं नहीं था। और व्हाट इज 10 ईयर यील्ड्स? अच्छा, 10 ईयर यील्ड सिंपली आप ये कह दें कि ये बॉन्ड्स है। अगर आप यूएस 10 ईयर यील्ड्स की तरफ आप चले जाए तो ये अभी ट्रेड हो रहे हैं 4%। इसका मतलब है अगर आप 10 ईयर बॉन्ड खरीदते हैं तो आपको उसके जो यील्ड्स मिलेंगे, उसके रिटर्न्स मिलेंगे, आपको 4% मिलेंगे। जब यहाँ पे यील्ड्स बढ़ते हैं, रिटर्न्स बढ़ते हैं, तो लोग पैसा यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं, गोल्ड से पैसा निकाल के यहाँ पे लाते हैं, तो ये बढ़ते हैं, गोल्ड नीचे आता है। यहाँ पे अगर ये रिटर्न्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है लोग यहाँ से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। सिंपल सा ये आप एक कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट इस तरह नहीं है लेकिन मैं आपको एक आसान कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यूएस 10 ईयर ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे? सिंपल, यूएस का डाटा, अगर यूएसडी का डाटा बेस्ट आता है तो यूएस 10 ईयर ऊपर जाएंगे, यूएसडी का डाटा वर्स्ट आता है तो यूएस 10 ईयर नीचे आएंगे। इसी तरह जब बेस्ट आता है तो डॉलर भी ऊपर, यूएस 10 ईयर भी ऊपर, गोल्ड डाउन। खराब डेटा आता है, डॉलर भी डाउन, यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी डाउन, और गोल्ड जो है वो अप। ठीक है। वो मैंने समझा दिया है, आप इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, खैर है वो आप फिर अपने आप को वो कर लें, यूट्यूब पे ही अपलोड हो जाएगी। उसको आप फिर देख लें। सर गोल्ड लॉन्ग टर्म सेल है या बाय? लॉन्ग टर्म तो खैर, लॉन्ग टर्म डिपेंड करता है कि आप कौन से लॉन्ग टर्म का कह रहे हैं। लॉन्ग टर्म आपका महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म साल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं कि कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, साल 2 साल, अगर आप लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं तो वो गोल्ड बाय है। ठीक है, 2025 के एंड तक मैं इस पे बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म अगर आप कह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म अगर आप एनएफपी की रिपोर्ट देख लें तो एनएफपी वाइज डाउन है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सीपीआई पे और आज के स्पीचेस पे डिपेंड करता है। आज तक तो डाउन है, तो अगर कुछ ये स्पीचेस कहते हैं कि जी एनएफपी बड़ा बेस्ट आया है और उसके मुताबिक हम 25 बीपीएस कम करेंगे, और हम ऐसी ही रिपोर्ट मांग रहे थे, इकॉनमी ठीक जा रही है और कटिंग साइकिल में 50 बीपीएस की तरफ हम नहीं जा रहे, तो फिर तो डॉलर ऊपर और गोल्ड जो है वो सीधा डाउन आ सकता है। अब आज के स्पीचेस, आज की मीटिंग मिनट्स ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें पता चले, और कल की सीपीआई ये अगर आते हैं तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपके सामने जो हमारी मंथली डायरेक्शन है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट कहाँ पे जा सकता है, ठीक है, तो उसमें हम फिर कर देंगे। मैं अपडेट कर दूंगा कि उसमें इस महीने मार्केट ने कहाँ जाना है, कहाँ पे नहीं जाना, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर मैं आपके साथ अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिलहाल इनको आने दे, क्या कहते हैं, सीपीआई को और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स को और स्पीचेस को, फिर उसके बाद ही हमें पता लग जाएगा। सर ये ट्रेड प्लान फॉर एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, यार एफओएमसी मीटिंग मिनट्स कुछ ज्यादातर तो खास नहीं होते, लेकिन 2-3 चीजों का आप ख्याल रखें कि अगर एक्सप्लिसिटली मीटिंग मिनट्स में ये कह देते हैं कि जो रिपोर्ट आया है बड़ा बेस्ट आया है और उसके मुताबिक
जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी डाउन गया है, एम्प्लॉयमेंट चेंज भी बड़ा बेस्ट आया, एवरेज आवरली अर्निंग भी बेस्ट आया, और इस रिपोर्ट को हम बड़ा पॉजिटिव देख रहे हैं। और उसके मुताबिक इकॉनमी भी ठीक चल रही है, सारी चीजें ठीक चल रही है, और ये हमें और भी कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हमें 50 बीपीएस की तरफ, लार्जर कट्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, स्मॉलर कट्स की तरफ जाना चाहिए, 25 बीपीएस की तरफ। तो फिर ये मेरे ख्याल से डॉलर के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो आज की मीटिंग मिनट्स में कह दें कि एक रिपोर्ट से कुछ भी नहीं होता, आगे की रिपोर्ट्स देखेंगे, आगे के रिपोर्ट्स अगर आते हैं वो 50 बीपीएस, तो हम 50 बीपीएस लार्जर कट्स भी करेंगे, और अगर रिपोर्ट उससे भी खराब आते हैं तो उससे भी ज्यादा कट कर सकते हैं, तो फिर ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। सर अभी का सेंटिमेंट क्या है, रेट कट का, कितने रेट कट होंगे, आप सिंपली उसमें जाएं, रेट कट का अगर आपने ढूंढना है तो आप फेड वॉच टूल में जाएं। ठीक है, फेड वॉच टूल में आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको बता देगा कि नवंबर में कितना एक्सपेक्टेड है और दिसंबर में कितना एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप 7 नवंबर पे देख ले तो देखिए अब 5% पे है, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 25 बीपीएस चांसेस है, 86% चांस यही है कि 25 बीपीएस का कट आएगा। सिर्फ 13% चांस जो है वो ये है कि इसमें, अच्छा 13% चांस भी 475, 450, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 425 से 475, 50 बीपीएस के कट की 0% चांसेस है, 25 बीपीएस के कट्स के 86% चांसेस है, और करंट मार्केट यानी ना कट होगा ना ज्यादा होगा, 13% चांसेस ये है कि ना ज्यादा होगा ना कम होगा। लेकिन मेरे ख्याल से 25 बीपीएस का कट नवंबर में आएगा, एज पर डाटा जो है वो हो सकते हैं। तो अभी के सेंटिमेंट के मुताबिक 25 बीपीएस का कट आएगा, 86% जो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस्ड इन है, 50 बीपीएस की जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल 0% हो गई है। अच्छा सर जी, अगर सोचे तो 25 बीपीएस तो कम होगा, लेकिन क्यों बुलिश होगा, 50 बीपीएस हो या 25 बीपीएस, कम तो होगा, डॉलर तो भी, देखो 50 बीपीएस मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, 50 बीपीएस मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि मुझे कॉल आती है कि भाई उमर ज़ैब के दोनों पैर टूट गए हैं, ठीक है, तो मैं भागा भागा हॉस्पिटल की तरफ आता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं देखता हूँ आप सीधा चल रहे हैं, आपको सिर्फ टांके लगे हैं, स्टिचेस लगे हैं, कोई 10 स्टिचेस एक टांग पे लगी है, और दूसरी टांग पे भी 10 स्टिचेस लगे हैं, तो मैं आपके स्टिचेस देख के खुश हो जाऊंगा कि भाई उमर ज़ैब के दोनों जो पैर है ना वो सही सलामत है। ठीक है, तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। अब देखो आपके जो स्टिचेस लगे हैं, टांके लगे हैं, ये परेशानी की बात है, लेकिन फिर भी मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ। इसी तरह 50 बीपीएस मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, जब मार्केट 50 बीपीएस एक्सपेक्ट कर रहा है तो 25 बीपीएस मार्केट के लिए पॉजिटिव है। जिस तरह मैं आपको कहता हूँ मैं आपको 50 थप्पड़ मारूंगा, लेकिन जैसे ही मैं आता हूँ आप 50 के लिए रेडी होते हो और मैं आपको 25 बीपीएस जो है वो थप्पड़ मारता हूँ, तो फिर आप कहेंगे, आप खुश हो जाएंगे। इसी वजह से मार्केट हमेशा मूव होती है एक्सपेक्टेशन पे। आप एक्सपेक्टेशंस पे देखिए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से कम। अब ज्यादातर लोग फंडामेंटल में क्या समझते हैं कि कट आया है, डॉलर को नीचे आना चाहिए, हालांकि वो ये नहीं जानते कि मार्केट में जो कट एक्सपेक्टेड था वो तो 50 बीपीएस था, 25 बीपीएस वो तो डॉलर को नेगेटिव होने की बजाय पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस वजह से। ओके जी, वेलकम वसीम सजाद। अभी क्या करें, या सेल, यार एक तो अपने आप को फोर्स ना करो कि अभी मैं क्या करूं, बाय करूं या मैं सेल करूं। ठीक है, कभी भी आपने अपने आप को फोर्स नहीं करना। अभी अगर आप करना चाह रहे हैं तो गोल्ड से थोड़ा सा आप बचे। ठीक है, डॉलर इंडेक्स की तरफ आए, डॉलर इंडेक्स अगर आपको थोड़ा सा पुल बैक देता है यहाँ पे इस सपोर्ट पे, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसी तरह क्रिप्टो भी जो बुलिश है, तो क्रिप्टो बुलिश अगर सपोर्ट पे आता है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि कल हमारे पास सीपीआई की फिगर्स है, आज हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स है, तो थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। तभी आपको जैसे ही एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने जो करना है कर ले। अगर आप एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पे आ जाते हैं, स्पीचेस भी आ जाते हैं, कल सीपीआई की रिपोर्ट भी आ जाती है, उसके मुताबिक आप फिर अपनी पोजीशन ले लें। खैर है, अगर एक दिन ट्रेड ना भी करे तो कोई मसला नहीं है, मैं मेरा भी कोई ट्रेड वो एक्टिव नहीं था, नहीं है, तो अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम। सर लेकिन मार्केट को पता चला है कि 25 बीपीएस का कट होगा, अगर 25 बीपीएस कट का है तो हम सेलेंगे नहीं, मार्केट को 25 बीपीएस कट का पता है, तो अगर 25 बीपीएस कट आएगा भी तो हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई मार्केट में इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। लेकिन अगर 25 बीपीएस के बजाय 50 बीपीएस काटे, फिर आप ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर ये कह दें कि 25 बीपीएस कट आएंगे लेकिन आगे भी 50 बीपीएस कट आने वाला है, फिर आप ट्रेड कर सकते हैं सेल साइड पे। ठीक है, और अगर ये कह दें कि 25 बीपीएस की बजाय सिर्फ नो कट, कोई कट हम नहीं कर रहे हैं, और आगे भी डाटा पे डिपेंडेड है, फिर आप डॉलर को बाय कर सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, न्यूजीलैंड की सुबह 6 बजे वाली न्यूज़ के लिए स्पेशल अलार्म लगाकर 5:30 पर उठाऊं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं लगती। इसके बारे में बता दे कि कौन सी जगह पर पता चलता है कि बीपीएस कट हुआ है या नहीं। आपने सिंपल ही जाना है फॉरेक्स लाइव पे। ठीक है, फॉरेक्स एक तो आप बड़े मेहनती है यार, नमाज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सुबह 5:30 बजे नमाज का टाइम भी होता है, फजर का टाइम, तो नमाज भी पढ़ लेना चाहिए। नमाज वैसे भी आप उठे थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप हो सकता है हर फजर के लिए उठते होंगे, इसी वजह से। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है यासीन, आरबीएनसी कट कैश रेट बाय 50 बीपीएस एज वाइडली एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख लें, इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि 50 बीपीएस का कट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मजीद पॉइंट अगर आप देखना चाह रहे हैं, इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए ये सारी कुछ अहम अहम चीदा चीदा नुकात हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसके जो पॉइंट्स हैं वो फॉरेक्स लाइव वाले ने आपके लिए निकाल दिए। कुछ जो रहते हैं वो फिर आपको मोर फ्रॉम आरबीएनजी, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी आपका वो हो गया है। ठीक है सर, अगर नवंबर में एनएफपी पेयर खराब आ गया तो 25 बीपीएस से 50 बीपीएस हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन मंसूर। अब देखो, अगर आप एफओएमसी की मीटिंग की तरफ चले जाए, ठीक है, फेडरल रिजर्व, और उसमें अगर आप निकाल लें मीटिंग कैलेंडर एंड इंफॉर्मेशन, और उसमें अगर आप चले जाएं प्रोजेक्शंस की तरफ, प्रोजेक्शन की तरफ जाने के बाद एचटीएमएल आप ओपन कर लें। प्रोजेक्शन की तरफ जाने के बाद वो आपको क्या कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर 2024 में 4.4% तक जा सकता है, तो अगर नवंबर में 4.2 आ जाता है, 4.3 आ जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4 तक जाएगा। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट नवंबर में 4.5% तक जाता है, तो ये फिर एक्सपेक्टेशन चेंज कर सकता है फ्रॉम 25 बीपीएस टू 50 बीपीएस। फिर हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, अब 50 बीपीएस आएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, तो फिर कितना कम कितना ज्यादा, वो आप प्रोजेक्शन से हेल्प ले सकते हैं कि प्रोजेक्शन में उन्होंने कितने रेशो दी है। अगर से फॉर 4.1 की बजाय 3.9 होता है, तो ये फर्दर डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, फर्दर डॉलर अप जा सकता है। जरूरी नहीं है फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आने वाले नवंबर में तो 25 बीपीएस का कट आएगा, लेकिन 2025 में 10 8 8 कट की बजाय सिर्फ 6 कट्स आएंगे, क्योंकि एनएफपी और भी बेस्ट आया। एनएफपी फिर और बेस्ट आता है तो हम कहेंगे 6 कट्स की बजाय 5 कट्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह आपने करना है। होपफुली आप समझ गए होंगे। सर, अगर सीपीआई मिक्स आया तो फिर भी एनएफपी का डेटे पर बाय कर सकते हैं? डिपेंड करते हैं मिक्स किस तरफ आता है। ठीक है, लेकिन अगर मिक्स भी आता है मेरे ख्याल से यस, उसमें आप कर सकते हैं। एनजेडी स्टेटमेंट बांधे में ट्रेड करे दे, दो स्कैल्प टीपी हेड दी, यो रवान दे, स्विंग होम रवान दे। अच्छा दो, अच्छा एनजेडी यूएसडी पे किया है या कौन सी पे किया है? आप अपना पेयर बता दे थोड़ा सा, कौन सा पेयर है? एनजेडी यूएसडी है कि कौन सा है? एनजेडी यूएसडी, ठीक है। अच्छा, एंट्री प्राइस क्या है आपकी? व्हाट इज योर एंट्री प्राइस? एंट्री प्राइस क्या है? होपफुली मेरे ख्याल से 10:30 बजे, ये 6:30 बजे तो आपकी एंट्री हुई होगी यहाँ पे। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी एंट्री होगी थोड़ा सा नीचे से, फॉर 6115। तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पे है तो आपने अपना पिवट पॉइंट्स की हेल्प से फर्स्ट आपने यूनिट यहाँ पे क्लोज किया होगा, सेकंड यूनिट आपने यहाँ पे क्लोज किया होगा, थर्ड आप अपना ब्रेक इवन कर लें, और अपना जो टारगेट है वो 0.6060 रख लें। तो ये आप टारगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आज एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स बुलिश आते हैं और उनके जो स्पीचेस है वो भी बुलिश आते हैं, तो फिर तो एनजेडी यूएसडी और भी नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप होल्ड कर ले, ब्रेक इवन करके होल्ड कर ले अगर आपकी एंट्री यहाँ से है। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बता दें कि उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। 6113, ठीक है, बस यहीं से मैंने लाइन भी लगाया है, 6113। ठीक है, तो ये आप अपना ब्रेक इवन कर लें, देख लें। लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर के बारे में थोड़ा बता दें कि उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। देखो, लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि वो आपको एडवांस में बता देता है कि इकोनॉमी खराब होगी। लैगिंग इंडिकेटर का मतलब ये है कि जब इकोनॉमी खराब हो भी जाती है, डेंट लग भी जाता है, फिर आपको बताता है इकोनॉमी खराब होगी। लीडिंग से मुराद ये कि वो आपको एडवांस में बताता है। लीडिंग
लैगिंग डिपेंड करता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पे, ठीक है, उसको आप देख लिया करें। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर ज्यादातर जो ISM PMI, ISM NMI, ये लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। और बाकी जो है वो जो CPI है, और ये लैगिंग इंडिकेटर हैं। लेकिन उनकी वजह से पॉलिसी बनती है, तो वो आप कह सकते हैं। लेकिन लीडिंग और लैगिंग में मैं आपको ये नहीं बता सकता कि लीडिंग ज्यादा वेट कैरी करता है एज कम्पेयर टू लैगिंग। डिपेंड करता है कि मार्केट का फोकस कहाँ पे है। सर, जिस तरह फेड वॉच टूल है बाकी कंट्रीज के लिए, जो वेबसाइट है उनका भी बता दें। यार माजरत के साथ, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए फ्री नहीं है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट का डाटा यहाँ पे हमें CME बता रहा है, उसके लिए पर आपको रिफिनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा, या न्यू स्कॉक की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपको पेड जो टर्मिनल्स है वो लेने पड़ेंगे, तभी आपको जो इंटरेस्ट रेट का डाटा है वो मिल जाएगा। बैंक ऑफ कनाडा के लिए भी, न्यूजीलैंड के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, कनाडा के लिए भी। लेकिन फिलहाल हमारे पास फ्री जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ US के लिए ही है, उसकी बाकी के लिए मेरे ख्याल से नहीं है। या अगर किसी को पता है कि फ्री है तो फिर मुझे भी बता दे, ठीक है। लेकिन उसके लिए वो फिलहाल जो USD की तरह, यहाँ पे जिस तरह हम फेड वॉच टूल से बता सकते हैं कि कहाँ पे जा सकते हैं, बैंक रेट कितना कम होगा, कितना परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा चलो गूगल में सर्च करते हैं, अगर हमें मिल जाए इंटरेस्ट रेट प्रोबेबिलिटी ट्रैकर फॉर बैंक ऑफ इंग्लैंड। हम्म, ये XTB एक वेबसाइट है, इसको देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने एक दफा ढूंढा तो था, नहीं है, तो वो नहीं है। यूनाइटेड किंगडम इंटरेस्ट रेट ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वाले भी क्या कह रहे हैं, इनके पास है या नहीं है? नहीं, इनके पास भी नहीं है तकरीबन। बस वो आपको ये क्या, हाँ ये है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 21 मार्च बैंक ऑफ होल्ड इंटरेस्ट रेट, 15 मार्च, 29 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फर्स्ट 20 कंज्यूमर, UK इन्फ्लेशन कूल फास्टर, 18 नवंबर से। नहीं, यहाँ पे ये मेरे ख्याल से पुरानी न्यूज़ है, पुराने हैं। प्रेडिक्टेड टू कट इन अगस्त, कुछ आर्टिकल्स के थ्रू आपको मिल सकता है, जैसे UK इंटरेस्ट रेट आर प्रेडिक्टेड टू बी कट इन अगस्त 2024, व्हाट आर द UK इंटरेस्ट रेट फॉरकास्ट। तो देखिए, ये आपको बता सकते हैं कि आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे। ड्रामेटिक चेंज टू मार्केट एक्सपेक्टेशन, जुलाई 2021। फिर उसके बाद दैट क्या कह रहे हैं कि UK एंटर बाय द एंड ऑफ 2024, UK रेट देयरफॉर लाइकली टू फॉल फ्रॉम 5.25 टू 4.7। यानी दो कट्स आएंगे, 5.25 से 4.50 BPS का कट आएगा, दो दफा वो कट होंगे। यहाँ से आपको पता चल सकता है, बाकी उस तरह एक प्रॉपर टूल नहीं है। आर्टिकल्स के थ्रू ही आप उससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सर, लाइव हम कहाँ देखेंगे, क्या चीज़ आपने लाइव देखनी है? सर, हम सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। सर, हम सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे। सर, आप ग्रुप में मैसेज करो। क्वेश्चन की समझ नहीं आई वसीम। सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे, आप ग्रुप पे मैसेज करो। दोबारा पूछो यार वसीम। और उमर से आप भी ये दोबारा टाइप कर लो कि लाइव कम कहाँ देखेंगे, क्या चीज़ आपने लाइव देखनी है, ये जरा बता दो। ठीक है, उमर से आप भी दोबारा थोड़ा सा टाइप कर लो। सर, वो पेड वेबसाइट के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके लिए आपके पास रेफिनेटिव भी एक है। रेफिनेटिव एक है, लेकिन वो $100, 100, 100, ये रेफिनेटर आइकन जो है वो, ये आप कर सकते हैं, ठीक है, ये पेड है। लेकिन ये आपको PC रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये रेफिनेटिव आइकन जो है वो, लेकिन ये 100, $150 चार्ज करते हैं। इसी तरह न्यूज स्क्वाक होता है, न्यूज स्क्वाक, ये भी है, ठीक है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे हैं सर हम। अच्छा, सर बैंक रेट की इंफॉर्मेशन के लिए पेड, अच्छा वो मैंने आपको बता दिया है वैसे। लाइव कॉन्फ्रेंस किसका, किसका आपने देखना है? लाइव कॉन्फ्रेंस सेंट्रल बैंक्स का आपने लाइव कॉन्फ्रेंस देखना है, या क्या चीज करनी है? जी, कोई आपने करनी है लाइव कॉन्फ्रेंस? उमर जेब लाइव कॉन्फ्रेंस, उसका तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, रिजर्व बैंक ऑफ
यूएस का भी और बाकी का भी फॉरेक्स लाइव में पोस्ट हो जाता है कि आपने कहाँ पे देखना है, या सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ जापान, वो सारे जितने भी है। ठीक है। चले तकरीबन कोई और क्वेश्चन है पूछे, 4 मिनट्स रिमेनिंग है, 4 मिनट के बाद जो कॉन्फ्रेंस है वो खुद खत्म हो जाएगी। आप काइंडली कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। इसका मतलब है कि हम आपस में पैसे जमा करके आपको दे देंगे, उस पर आपको उसको अपलोड किया करें। अच्छा, मैं देखता हूँ कोई अगर वो हो तो मैं आपके लिए एक उसकी डिस्कॉर्ड में एक सर्वर बनाता हूँ, उसमें इंटरेस्ट रेट की वो कर देता हूँ। इंटरेस्ट रेट का एक सर्वर बनाता हूँ, और इंटरेस्ट रेट की सर्वर में मेरे साथ जो भी डाटा होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर लिया करूंगा कि बैंक ऑफ कनाडा क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, न्यूजीलैंड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो वो हो जाएगा, मैं कर लूंगा, देखता हूँ। पैसे देने की जरूरत नहीं है, पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। वेलकम। 10 बाई 10 रुपये जमा करेगी, हो जाएगा। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं है, बस उसके थ्रू आप क्या कहते हैं, मुझे दुआ दिया करें, मैं भी आपको दुआ दुआ दिया करूंगा आप। ठीक है, चले। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू क्वेश्चन आंसर सेशन। सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लाइव सेशन, या जी 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 यासीन पूछो, क्या बात है। पूछो यासीन पूछो, क्या पूछना है, एक बात सुन ले। जी मैं वेट कर रहा हूँ। सर अभी कौन सी मार्केट ट्रेड के लिए बेस्ट है एनएफपी पर? डॉलर। डॉलर बेस्ट है मेरे ख्याल से, डॉलर को बाय करना बेस्ट है। और उसको स्टॉक्स और क्रिप्टो को बाय करना बेस्ट है। लेकिन स्टॉक में अर्निंग सीजन आ रहा है, तो अभी फिलहाल अभी अगर आप गन टू माई हेड, आप एफएमसी मीटिंग मिनट्स, आज की स्पीचेस और कल की सीपीआई के लिए वेट कर रहे, फिर आपके साथ पूरा महीना पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप एनएफपी पे ट्रेड करना चाह रहे हैं तो क्रिप्टो इज बेस्ट। और यूरो यूएसडी और डॉलर और यूएसडी जेपीवाई, इस पे आप ट्रेड करें तो बेस्ट है। गोल्ड से फिलहाल जो है वो बचे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि वो फंडामेंटली बेरिश है। लेकिन किस किस टाइम होता है ये क्वेश्चन आंसर सेशन, ये मैं अपडेट करता रहता हूँ आपके आपके जो डिस्कॉर्ड है ना, उसमें मैं कल से या परसों से 1-2 दिन पहले पोस्ट कर देता हूँ कि इस टाइम पे क्वेश्चन, इस डेट को इस क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अभी हमने 9 अक्टूबर को क्वेश्चन आंसर सेशन किया, तो होपफुली फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा वो 25 अक्टूबर को होगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। कौन सी पेयर पर बाय या सेल करना है काइंडली बता दे। मेरे ख्याल से डॉलर को बाय करना है, यूरो यूएसडी को सेल करना है, यूएसडी जेपीवाई को बाय करना है। लेकिन ये नहीं है कि मैंने आपको बता दिया आप सीधा चले जाते हैं और उसको बाय कर लेते हैं, नहीं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, यहाँ पे पुल बैक दें, फिर उसके बाद आप डीएक्सवाई को बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी के लिए वेट कर ले थोड़ा सा, पुल बैक दे तकरीबन, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दें, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई के लिए वेट कर लें, थोड़ा सा पुल बैक दे तकरीबन तकरीबन यहाँ पे, अगर पुल बैक दे तब आप करें एट द मार्केट। फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप सीधा इसी मार्केट में कूद पड़े। ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट मीटिंग, अल्लाह हाफिज।